हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है मेंस आंसर बैक ईयर। यानी कि इसमें हम बैक ईयर में जितने भी प्रश्न यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं उन प्रश्नों की इनकोडिंग करेंगे, उनके उत्तर फ्रेम को गढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि जब आप अपनी मुख्य परीक्षा दें तो आपको ये बैक ईयर के प्रश्न अपने आप ही सारे याद हो जाएं। क्लियर? तो इस दिशा में बढ़ते हुए ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये GS4 का इथिक्स का क्वेश्चन है जो 2014 की यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसको इनकोड करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसका आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, लोग जीवन में सत्य निष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। नंबर 2, आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? जैसा कि आपको पता हो कि इथिक्स में कई बार प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाते हैं, अर्थात परिभाषाओं से संबद्ध होकर, और उन्हें आपके जीवन से रिलेट कर दिया जाता है। वास्तव में इथिक्स का कोई भी पेपर, कोई भी प्रश्न हो, आपको उसमें अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं के बारे में लिखने की आज़ादी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इथिक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें तो उसमें आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को टैकल करेंगे, इसको इनकोड करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसमें आपको क्या लिखना चाहिए। तो आप देखिए कि वास्तव में इस प्रश्न में कितने इनकोडिंग वर्जन हैं। तो आप देखेंगे पहला है इनकोडिंग वर्जन कि लोक जीवन में यानी कि पब्लिक लाइफ में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ है। क्लियर? दूसरा पूछा है कि आधुनिक काल में सत्यनिष्ठा के अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें कौन सी कठिनाइयों का हमें फेस करना पड़ता है। क्लियर? तीसरा है कि इन कठिनाइयों पर हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं या किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं। 1 मिनट के लिए आप इस प्रश्न को अपने जीवन के संदर्भ में जोड़ कर देखिए और बस ये समझिए कि अगर मैं अपने लाइफ में या मेरे जीवन में जब सत्यनिष्ठा को लेकर कोई समस्या आती है तो मैं उनसे कैसे बाहर निकलता हूँ। और अगर आप ये थिंक कर लिए एथिक्स में कि मैं कैसे अपने जीवन में बाहर निकला हूँ तो आप इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आसानी से गढ़ सकते हैं। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में इथिक्स पढ़ने का विषय नहीं है, इथिक्स इवेल्युएट करने का विषय है। किस चीज़ को? अपने व्यक्तित्व को। इसीलिए इसके लिए कोई एक विशेष पुस्तक नहीं बनी है, आपको कई सारी पुस्तकों का समावेशन ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो इससे लाख गुना बेहतर है कि आप जीवन में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनसे कैसे निकलते हैं उसी को आप अपने एथिक्स में यूज करें। तो अब आप देखेंगे कि सत्यनिष्ठा का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, हम अपनी बातों में और करने की आदत में काफ़ी डेडिकेट रहते हैं। अगर हमने कहा है ईमानदारी पूर्वक हम अपना जीवन जिएंगे तो जिएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। ठीक? अब जब आप अपना ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हो, आप सत्यनिष्ठा का पालन करते हो, तो आप देखते हो कि कई सारे बेईमान लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके साथ छलावा रचते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो अगर किसी बुरी आदत का सेवन कर रहे हैं तो वो आपको भी उसकी लत के बारे में अभ्यरस बताते बनाते हैं। और आप अगर उनकी उस लत का विरोध करते हो तो वो आपकी कई प्रकार की मजाकियापन, या आप कह सकते हो आपकी कई बार खीज निकालते हैं या आपकी आलोचनाएं करते हैं। अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, अगर इसने ज़िंदगी में मज़ा नहीं लिया तो क्या कर सकता है। अरे वो तो रात दिन पढ़ती रहती है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, वो पता नहीं पढ़ लिख कर क्या बन जाएगी। ये चीज़ें वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि आप अपने नीति नियम सिद्धांतों से विचलित हो जाएं, आप अपनी सत्य निष्ठा से विमुख हो जाएं। और जब आप अपनी सत्य निष्ठा से विमुख हो जाएंगे तो आप उनके अनुरूप अपना जीवन धारण करने लगेंगे और आप आधुनिक काल में उसी एक भेड़ चाल के आधार पर चलने लगेंगे। क्लियर? तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अब आप क्या करते हो? थिंकिंग करो। आप क्या करते हो? आप या तो इन लोगों से भेड़ भेड़ चाल वालों से दूर हो जाते हो। दूसरा आप क्या करते हो?
आप उन नैतिक मूल्यों वाले लोगों को साथ पकड़ते हो जिनके विचार या जिनका व्यवहार आपके अनुकूल होता है, या जो आपके दुख दर्द में आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझते हैं, आप उन्हीं के साथ रहते हो। साथ ही आप हमेशा उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हो जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है। आप उन्हीं चरित्र के जीवन यापन में अपना जीवन गुजारते हो जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी कठिनाइयों में भी अपने नीति नियम और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यानी कि आप क्या करते हो कि डेली अपने आप को इवेल्युएट करते हो, डेली अपने आप को चेक करते हो कि मैंने आज के दिन जब मैं सुबह उठा या जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से समायोजित किया, किस प्रकार से बाहरी आवरण से जो आने वाली बुरी ताकतें हैं उनसे मैंने बचाव किया। अर्थात आपने अपना इम्यून सिस्टम किस प्रकार से मजबूत किया उन बुरी शक्तियों से लड़ने में। क्लियर? तो आप यही सारी चीज़ें तो करते हो। बस अब आपको यही करना है इस उत्तर में। क्लियर? अब आप देखिए, अब आपको मैंने वैसे इनडायरेक्ट वे में पूरा आंसर बता दिया है, लेकिन अब परिभाषा के तौर पर आप देखिए कि हमें कैसे करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इनकोड करेंगे। तो आप देखेंगे एक भाग है सत्यनिष्ठा का मतलब बताएं, दूसरा भाग है वर्तमान में इसके समक्ष कौन सी कठिनाइयां हैं, और तीसरा भाग है इसमें हम कैसे विजय प्राप्त करें। क्लियर? चौथा भाग हमें बनाना पड़ता है। और मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि आप में से जब भी कोई भी पर्सन इथिक्स को लेकर आंसर राइटिंग करता है तो आप उस प्रश्न को इनकोड करें, उसके बारे में हर एक चीज़ बता दें, लेकिन अंत में अपने व्यूज़, अपने सजेशंस जरूर दें। क्लियर? क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी बातें आप कहते हो वो किताबी होती हैं, लेकिन आपका जो निष्कर्ष होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है। इसीलिए निष्कर्ष आप हमेशा दें इथिक्स के क्वेश्चन आंसर को लेकर, और सजेशन जरूर दें। क्लियर? फिर देखिए आपने क्या लिखा। जब आपने इन 4 पॉइंट को देख लिया तो अब आप एक एक पॉइंट को कंसीडर करें कि सत्यनिष्ठा का हम मतलब बताएंगे। सत्यनिष्ठा क्या होती है? तो सामान्य सा अर्थों में आपको पता है कि अपने कथनों और कृत्यों के प्रति ईमानदार होना या सुसंगति बनाए रखना। सुसंगति का मतलब कि इनके मध्य तालमेल बनाए रखना। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों के प्रति काफ़ी डेडिकेट हैं। अगर आपने उनसे कहा, अपनी मम्मी से कहा, अपने पापा से कहा कि पापा मुझे 100 रुपये चाहिए, तो आपके पापा ने तुरंत आपको 100 रुपये दे दिया। अगर आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया है कि बेटी तुम अगर पास हो जाओगी तो हम आपको एक साइकिल देंगे, और फिर वो आपको साइकिल दे देते हैं, कहने का मतलब वो अपने व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठ हैं। क्लियर? आप जब कोई कोर्स कंप्लीट करते हो, आप पूरे दिन में जब कोई एक टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप कोई क्लास एक करते हो, तो क्लास करने के बाद आपने जो डिसाइड किया था कि आज हमें इतनी क्लास कंप्लीट करनी है, तो आप अपने काम के प्रति सत्यनिष्ठ हो गए। क्लियर? आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सत्यनिष्ठ हैं या नहीं हैं, बशर्ते आप अपने कृत्यों को जो निर्धारित करते हो उन्हें सही टाइम पर कंप्लीट करो। क्लियर? यानी कि आप जो अपने वादे किसी से करते हो उन्हें निभाओ, उसमें खोखलापन नहीं होना चाहिए। क्लियर? यही चीज़ आप इसको दूसरे शब्दों में देख सकते हो कि लोक सेवा के जो मूल्य हैं तथा जो आचार नियम हैं उनका विकट से विकट परिस्थितियों में अनुपालन करना। मतलब कितनी भी परिस्थितियां खराब हों, कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, और आप उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर अनुकूल व्यवहार करते हो, ठीक, तो ही आपका कैरेक्टर डिसाइड होगा। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो हर व्यक्ति अपने जीवन को जी लेता है, बट जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो वो अपने जीवन को संभाल नहीं पाता। इसीलिए देखोगे कि कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आने पर कई सारे स्टूडेंट्स या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो उस फील्ड से अपने आप का नाता तोड़ लेते हैं। आप में से हो सकता है कई सारे स्टूडेंट यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का सेकंड हो, किसी का अंतिम हो, बट आप अपने काम के प्रति डेडिकेट हो। आप देखते हो कि भले ही आपके पढ़ा हुआ प्रश्न यूपीएससी में ना आए, लेकिन आप अपनी सत्य निष्ठा से बंधे हो, आप अपनी तैयारी नित्य करते हो, नित्य आप अपना 100% दे रहे हो। भले ही आप सफल हो या ना सफल हो,
लेकिन आप कमिटमेंट दर्शाते हो। यही चीज़ आपको करना है कि विकट से विकट परिस्थितियों में अपने नीति नियम और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना। क्लियर? अब आपने ये चीज़ें बता दी, फिर आपको बताना है कि परिस्थितियाँ क्यों हैं, कठिनाई आजकल आ क्यों रही है। तो आप देखोगे कि आजकल क्या है, आपके कलीग्स हों या आपके सीनियर्स हों, वो क्या करते हैं, वो अनीति के धन से काफ़ी ज़्यादा शानो और शौकत कर रहे हैं। आपके मन में भी लालच आता है, आपके परिवार के लोग भी कहते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, देखो बगल वाला कितना ज़्यादा पैसे वाला हो गया। वो ये नहीं देखते कि वास्तव में उसने नीति से पैसा कमाया है कि अनीति से पैसा कमाया है। कोई भ्रष्टाचारी पर्सन है उसको काफ़ी सम्मान दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर छल कपट नहीं करता है तो उसके सीनियर्स उस पे प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर इतना हो जाता है कि वो या तो जॉब छोड़ देता है या तो उसे निकाल दिया जाता है या फिर उसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके मन में ये भाव जगते हैं कि क्या करें हम भी इन सिद्धांतों से बनकर, चलो इस सत्यनिष्ठा के विचार को छोड़ते हैं और हम भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। फिर आप देखोगे कई सारे लोग, जब आप दुनिया में कुछ हट कर काम करते हो तो आपको पता होगा आपको लोग हमेशा सनकी या पागल कहने लगेंगे। आपको लोग अव्यावहारिक कहेंगे, कहेंगे ये व्यवहार कुशल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो विचार हैं उनके विचारों से समायोजित ही नहीं हो रहे। आप खुद बताइए कि आप जब रेडियो सुनते हो, एफएम सुनते हो और उसमें अगर आपने 93.5 की जगह 93.6 लगा दिया, तब कहाँ से चैनल आएगा? वही बात है ना कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बुरी आदतों का सेवन करें, वो चाहती हैं कि आप उनके साथ बैठकर चुगलियाँ करें, बट आपके अंदर ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है, आपके परिवार ने ऐसे मूल्यों को आपको संपोषित नहीं किया है, आप उन लोगों से विलगता दर्शाते हो। क्लियर? इसीलिए वो आपको कई बार बेईमान कहेंगे, कई बार आपको ऊट-पटांग की बातें कहते रहेंगे, लेकिन आपको इनसे विचलित नहीं होना है। ये मुट्ठी भर लोग होते हैं जो आपको नहीं समझ पाते। फिर आप देखोगे हमारा मीडिया कई बार ऐसे आपको दिखाएगा कि मुकेश अंबानी टॉप 100 में आ गए, मुकेश अंबानी की इनकम इतनी बढ़ गई, ये व्यक्ति रिक्शा चलाता था और आज खरबपति बन गया। इनसे क्या होता है, आपको फील होता है अरे वाह, ये 4 दिन में इतना अमीर कैसे बन गया, पक्का कोई गलत तरीके अपनाया होगा। तो आप भी उन्हीं गलत तरीकों में संलग्न होने लगते हो। बाजार हमें ऐसी डिमांड्स को परोसता है कि नहीं आज हमें BMW चाहिए, आज हमें एप्पल का आईफोन चाहिए, हमें आज ये चाहिए। मतलब हम कम से कम में अपना जीवन नहीं गुजार पाते। आपके अपने परिवारजन कई बार कहते हैं कि बेटा तुम्हारी ये जो इनकम है 50,000 60,000, इससे घर का गुजारा कैसे होगा। तो आपके ऊपर वो एक फैमिली प्रेशर बनता है। कई ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड में ट्रिप एक ले लीजिए, आप सिंगापुर में एक आइलैंड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोक लुभावन बातें हमें हमारी सत्यनिष्ठा से विचलित करती हैं, लेकिन हमें इन सब से बचना है और इन सब से बचकर ही हम अपना सुकून का जीवन जी सकते हैं। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए डिसाइड करो अपना गोल कि वास्तव में आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। आईएएस बनने के बाद आपका गोल क्या है, क्या आप लग्जरियस गुड्स के लिए आईएएस बनना चाहते हो या आप सर्विस को प्रमोट करने के लिए आईएएस बनना चाहते हो। आप अपने जीवन में अपना एक नाम कमाना चाहते हो, अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का नाम करना चाहते हो, ना कि भ्रष्टाचार जैसे कृत्यों में फंसकर अपने परिवार की नैया को डुबोना चाहते हो। आप ये डिसाइड करो। आप उन्हीं लोगों से मिलो जो जिनके वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मैच करती हों या जिनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करती हों। भले ही कोई व्यक्ति आपको ना मिले लेकिन आप अकेले रहो। आपने गाना सुना होगा ना कि एकला चलो रे। एकला क्यों चलो रे? क्योंकि आपके विचारों से बहुत कम है जो मैच करें। क्लियर? और आपको पता है कि इस दुनिया को उन्होंने ही बदला है जो हटकर चले हैं, जिन्होंने हटकर कुछ ना कुछ सोचा है। तो आप भी ऐसा ही थिंकिंग करें। फिर आप अपने स्वयं को, साथ ही अपने परिवारजनों को इस बात के लिए परसुएट करें। आप उन्हें बताएं कि देखिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सबसे अच्छा मूल्य है। आप क्यों इन सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़े हो कि आज हमारा घर ऐसा होना चाहिए, इसमें टाइल्स लगने चाहिए, एसी होनी चाहिए, कूलर होना चाहिए। इन सब का क्या फ़ायदा। आपका जीवन जितना सिंपल होगा आपकी थिंकिंग उतनी अच्छी होगी। या आप कह सकते हो कि आप इन सारी चीज़ों में जब संलग्न नहीं होगे तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। आपने देखा होगा
कई सारे साधु संत का मतलब यहाँ पे आप केवल आसाराम बापू या राम रहीम को ऐड करके मत देखिए। साधु संत का मतलब जो नीति नियम और सिद्धांतों से बंधे होते हैं, जिनका जीवन गृह त्यागी होता है, जो इस दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से विचलित होते हैं, क्लियर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप वैरागीपन का जीवन जिए कि हाँ जो मिल गया ठीक है, ऊपर वाले ने आज हमें सुबह जो दिया खाने को, शाम तक मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा ये उसकी मर्जी पर है। कहने का मतलब आप अपने नैतिक मूल्यों को डेली इवेलुएट करें, सोचे कि हाँ मैंने आज जो काम किया, मैंने आज पूरे दिन में कोई एक काम किया, वो अच्छा था या बुरा था, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्लियर। फिर आप निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष में आप अपना चरित्र को बताएंगे कि वैसे भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, वो नीति नियम सिद्धांतों में इतने दृढ़ थे कि वो हर एक प्रकार के प्रलोभन से दूर रहे, इसीलिए भारत की आज़ादी मिली, भारत की जय जयकार हुई। और वैसे भी हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर नीति नियम सिद्धांत माँ के पालने से ही हम सीख कर आते हैं। तो फिर हम क्यों अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने देश के गौरव के लिए और अपनी देश की एकता और अखंडता की अक्षुण्णता के लिए इन प्रलोभनों में बंध जाएं। क्लियर, आप ऐसे निष्कर्ष दो, ठीक है। तो जब आप ऐसे निष्कर्ष देते हो तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्लियर। तो उम्मीद है आपको इथिक्स का ये प्रश्न हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये इनिशिएटिव भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।